नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। आज मैं आप लोगों को अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उसको याद करने का एक छोटा सा तरीका बताऊंगा। यहाँ पे हम रे डायग्राम नहीं सीखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इतना जानेंगे कि अगर वस्तु अनंत पे है या फोकस और अनंत के बीच रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो इस चीज़ को हम आसानी से कैसे याद रख सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। रही बात रे डायग्राम की, तो वो मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ। हाँ, हालांकि वो कक्षा 8 की में जो पाठ है एक प्रकाश, उस पाठ में बताया गया है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अलग से इन सभी का रे डायग्राम अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, ये अवतल लेंस है, हमको पता है। अवतल लेंस को इंग्लिश में कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। ये जो ओ है इसको हम कहते हैं क्या, प्रकाशिक केंद्र। ये अनंत बिंदु है यानी जो इन्फिनिटी होता है, और फोकस बिंदु। ठीक है, ये फोकस बिंदु है। तो इतनी चीजें पहले तो हम जान लेते हैं कि जब हम कोई रे डायग्राम बनाते हैं या हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई वस्तु कहीं रखी हुई है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, तो उस चीज़ को जानने के लिए ये कुछ बिंदु हैं जिसको हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम आते हैं वस्तु की स्थिति। जो कॉनकेव लेंस होता है, इसमें जो वस्तुएं होती हैं वो दो ही स्थिति में होती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा स्थितियां नहीं होती। तो एक स्थिति को हम 1 नंबर से दर्शाएंगे और दूसरे को 2 नंबर से दर्शाएंगे। यानी एक बार वस्तु जो है वो अनंत पे रखी हुई है, और दूसरी बार जब वस्तु हम रखेंगे तो अनंत और फोकस बिंदु के बीच में कहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये दो स्थिति हो गई हमारे वस्तुओं के रखने की। अब ये वस्तु रखे गए हैं तो इनका प्रतिबिंब कहीं बनेगा। चलिए अब आते हैं वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। ये वस्तु की स्थिति हो गई, और ये जो नंबर लिखे हुए हैं बॉक्स में 1 और 2, ये हमको बताएंगे प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, 1 से 1 को मिला देंगे, 2 से 2 को मिला देंगे। तो एक वस्तु जहां पे रखी हुई है उसका प्रतिबिंब 1 पे बनेगा, यानी यहाँ पे इस वाले 1 पे बनेगा, और 2 पे जो वस्तु रखी हुई है उसका प्रतिबिंब इस वाले 2 पे बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मानते हैं कि वस्तु रखी है अनंत पे। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, यानी फोकस पे। फोकस बिंदु जो होता है वहां पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो अगर वस्तु अनंत पे रखी हुई है, वस्तु अगर अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस बिंदु पे, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अब आभासी और सीधा का जो रिलेशन है एक बार उसको भी आप जान लीजिए। देखिए, जब भी प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में बनेगा तो इसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब सीधा बना है, और जो प्रतिबिंब सीधा बनता है वो हमेशा आभासी होता है, या कह सकते हैं जो प्रतिबिंब आभासी होता है वो हमेशा सीधा बनता है। वहीं जब वस्तु की दिशा ऐसी हो और प्रतिबिंब नीचे कहीं बन रहा हो, यानी उसके विपरीत दिशा में बन रहा हो, तो हम कहेंगे जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बना है। ठीक है, और वास्तविक बना है। यानी जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो वो हमेशा वास्तविक होगा, या कह सकते हैं कि जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वो हमेशा उल्टा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो वस्तु की दिशा ये है और प्रतिबिंब भी हमारा इसी दिशा में बन रहा है। तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है
फोकस बिंदु पे बन रहा है और सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है और छोटा बनेगा, यानी एक बिंदु के बराबर बनेगा। ठीक है, एक बिंदु के जैसा बनेगा। अब अगर वस्तु 2 की स्थिति में रखी हुई है, यानी जो 2 नंबर यहाँ पे है, इस स्थिति पे रखी हुई है वस्तु, यानी अनंत और फोकस के मध्य रखी हुई है। तो अगर वस्तु अनंत और फोकस के मध्य रखी हुई है तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा इस वाले 2 नंबर पे, यानी फोकस और ये जो प्रकाशिक केंद्र है हमारा, यानी ओ बिंदु है, इसके बीच में कहीं बनेगा। ठीक है, अब ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये भी क्या होगा, छोटा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। यानी ये प्रतिबिंब भी छोटा, सीधा और आभासी बनेगा, लेकिन फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य बनेगा। तो यही 2 स्थितियां होती हैं कॉन्केव लेंस में, यानी अवतल लेंस में प्रतिबिंब के बनने की। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ अवतल लेंस के बारे में बताया है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कॉन्वेक्स लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, उसको याद करने का छोटा तरीका भी उसमें बताया गया है। ऐसे ही कॉनकेव मिरर और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें हम कैसे याद करेंगे, कैसे छोटे से ट्रिक में समझेंगे, तो ये चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में इस वीडियो के मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।